हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल क्लास टू क्लास में। तो चलिए बताएंगे हिंदी इनटू इंग्लिश, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना सिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पहले हम स्ट्रक्चर बता देते हैं कि आज कौन सा ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस सेल विल। ठीक है, तो सेल विल है तो आप लोग समझ ही गए हैं, ये आपका फ्यूचर टेंस का बात हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका फ्यूचर टेंस में लगता है सेल और विल का। उसके साथ देखिए एक नया यहाँ पर चीज़ जुड़ गया है, हैव। ठीक है, आप लोग बहुत ही कम जानते होंगे कि सेल विल के साथ हैव का प्रयोग होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम हैव लगाए हैं और प्लस इन्फिनेटिव, इसको हम लोग अदर वर्ड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट सेल विल प्लस हैव प्लस इन्फिनेटिव। तो इस स्ट्रक्चर से हम लोग आज ट्रांसलेशन बनाएंगे हिंदी से अंग्रेजी में। ठीक है, तो जैसे देखिए मुझे यह काम करना होगा, राम को आज्ञा माननी होगी, मुझे पटना जाना होगा पड़ेगा। तो ये सब क्या है, फ्यूचर टेंस में बात हो रहा है। ठीक है, तो इसमें जैसे करना होगा तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करें, हैव का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हैव का यूज़ हो रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर माननी होगी, जाना पड़ेगा, तो इस सब में अगर रहता है तो इसमें हैव का प्रयोग होता है। ठीक है, तो देखिए ये आपका फ्यूचर टेंस में है और हम लोग फ्यूचर टेंस में सेल विल के साथ ट्रांसलेशन को बनाएंगे। तो चलिए एक करके बनाते हैं और आपको समझाते हुए बनाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिए, लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और अगर आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बनाते हैं। मुझे यह काम करना होगा, तो मुझे यह काम करना होगा, यहाँ पर क्या होगा, सब्जेक्ट में आपका क्या है, आई है, तो हम आई को लिख दिए। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट मुझे आई, और आई के साथ क्या लगता है, सेल लगता है। तो यहाँ पर SHALL सेल, आई सेल हैव। देखिए यहाँ पर सेल लगा, उसके बाद हैव है, तो यहाँ पर हैव, आई सेल हैव टू डू दिस, और काम करना तो वर्क होगा, WORK वर्क। तो मुझे यह काम करना होगा, आई शैल हैव टू डू दिस वर्क। तो यहाँ पर काम करना का डू दिस वर्क। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बनाते हैं। राम को आज्ञा माननी होगी, तो यहाँ पर राम को आज्ञा माननी होगी, तो यहाँ पर होगा पहले राम, RAM, राम के साथ विल लगेगा। ठीक है, कोई भी नाम के साथ विल का प्रयोग होता है। तो राम विल हैव, यहाँ पर हैव है तो हैव लगा दिए, हैव टू ओबे, OBEY, ओबे। तो आज्ञा का होगा ओबे। ठीक है, राम को आज्ञा माननी होगी, राम विल हैव टू ओबे। तो चलिए नेक्स्ट बनाते हैं। मुझे पटना जाना पड़ेगा, तो मुझे क्या होगा, पटना जाना पड़ेगा, मुझे पटना जाना पड़ेगा। इसका होगा, मुझे का आई होगा, आई के साथ सेल लगेगा, आई शैल हैव, आई शैल हैव टू गो टू पटना, PATNA, पटना। तो मुझे पटना जाना पड़ेगा, तो मुझे का आई के साथ सेल और हैव टू गो टू पटना, तो पटना जाना पड़ेगा, तो गो टू पटना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट। मोहन को पटना जाना होगा, तो देखिए मोहन को पटना जाना होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर होगा नाम MOHAN, मोहन के साथ विल लगेगा, नाम के साथ, मोहन विल हैव टू गो टू पटना, PATNA, पटना। मोहन को पटना जाना होगा, मोहन विल हैव टू गो टू पटना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तुम्हें यह काम करना होगा, तो तुम्हें यह काम करना होगा, तुम्हें का होगा यू,
यू लिख दिए। उसके बाद यू के साथ क्या होगा, विल होगा। यू विल हैव टू गो, तुम्हें यह काम करना होगा, यू विल हैव टू गो, गो नहीं होगा, काम करना होगा, तो यहाँ पर हैव टू डू होगा। ठीक है, हैव टू डू दिस वर्क, WORK, वर्क, तुम्हें यह काम करना होगा, यू विल हैव टू डू दिस वर्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मुझे कठिन परिश्रम करना होगा, तो मुझे का होगा, आई होगा, आई के साथ शैल, SHALL, आई शैल हैव टू, मुझे कठिन परिश्रम करना, आई शैल हैव टू डू हार्ड, HARD, हार्ड वर्क, WORK, वर्क, आई शैल हैव टू डू हार्ड वर्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तुम्हें परीक्षा देनी होगी, तो तुम्हें का क्या होगा, तुम्हें का यू होगा, तो यू के साथ विल, यू विल हैव टू अपियर, APPEAR, अपियर एट द एग्जामिनेशन, EXAMINATRON, एग्जामिनेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। उसे सच बोलना होगा, तो उसे सच बोलना होगा, तो उसे का क्या होगा, उसे ही के साथ विल, ही विल हैव टू, सच बोलना, स्पीक, SPEAK, स्पीक द ट्रूथ, TRUTH, ट्रूथ, उसे सच बोलना होगा, ही विल हैव टू स्पीक द ट्रूथ। चलिए नेक्स्ट। मुझे तुम्हारी मदद करनी होगी, तो मुझे तुम्हारी मदद करनी होगी, क्या होगा यहाँ पर, मुझे का होगा यहाँ पर आई के साथ शैल, आई शैल हैव टू हेल्प यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मुझे आज्ञा माननी होगी, मुझे आज्ञा, मुझे का आई के साथ शैल हैव टू, मुझे आज्ञा माननी होगी, तो आई शैल हैव टू ओबे, OBEY, ओबे मतलब आज्ञा। ठीक है, तो मुझे आज्ञा माननी होगी, आई शैल हैव, मुझे आज्ञा माननी होगी, आई शैल हैव टू ओबे, मुझे आज्ञा माननी होगी, आई शैल हैव टू ओबे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मुझे जवाब देना होगा, ये दोस्तों आप लोगों के लिए है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके इसका ट्रांसलेट बताइए कि इसका ट्रांसलेट क्या होगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके जाइए। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करते हैं, लाइक और सब्सक्राइब का। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे, वंदे मातरम।